गांव के एक पुराने सुनसान कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी कच्ची मिट्टी और फूस की बनी हुई थी। बाहर टूटी फूटी दीवारें और दरवाजे पर लटकता जंग लगा ताला। उसी झोपड़ी में रहती थी एक लड़की, रीना। उम्र मुश्किल से 20 साल, पर चेहरे पर समय से पहले आ गई थकान साफ झलकती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में एक गहरी उदासी बसी हुई थी। रीना का पेशा सिलाई करना था। उसके पास पुरानी खटारा सी सिलाई मशीन थी, जिस पर दिन रात मेहनत करके वो अपने परिवार का गुजारा करती थी। पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। घर का बोझ रीना के कंधों पर था। गांव वाले उसके काम की तारीफ करते थे, कहते रीना के हाथ की कढ़ाई जिंदा हो जाती है। लेकिन तारीफ से पेट कहाँ भरता है। झोपड़ी के आसपास सुनसान खेत थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता, और रात होते ही जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती। गांव के लोग कहते थे कि उस जगह पर सांपों का डेरा है। कई बार लोगों ने रात में वहां बड़ी बड़ी नागिनें घूमते देखी थीं। लेकिन रीना के पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी ने उसे वहीं बसने पर मजबूर कर दिया था। रीना रोज अपने काम में लगी रहती। सुबह सुबह पानी भर कर लाती, माँ की सेवा करती और फिर मशीन पर बैठ जाती। सुई की टक टक आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। पहला अजीब दिन, एक दिन का किस्सा अलग था। रीना मशीन पर बैठकर कपड़े सी रही थी। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था और बाहर गर्मी से झुलसाने वाली हवा चल रही थी। तभी उसे लगा कि पैरों के पास कुछ रेंग रहा है। उसने सोचा शायद कोई कीड़ा होगा, लेकिन जब नीचे देखा तो होश उड़ गए। एक काला चमकदार सांप उसके पांव के पास कुंडली मारे बैठा था। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पर अजीब बात यह थी कि सांप उसे डसने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा था, जैसे उसकी सिलाई देख रहा हो। रीना ने खुद को संभाला, धीरे धीरे पैरों को पीछे खींचा और सांप से दूरी बना ली। उसने डर के मारे दरवाजा खोला और बाहर भागी। बाहर जाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। गांव दूर था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये वही जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं। उस दिन से रीना और सतर्क हो गई, लेकिन काम तो करना ही था। मजबूरी के कारण वह फिर सिलाई मशीन पर बैठ गई। सांपों की बढ़ती मौजूदगी, दिन बीतते गए। अब हर दिन कुछ अजीब होने लगा। पहले एक सांप आता, फिर दो, फिर तीन। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि रीना के चारों तरफ सांपों का घेरा बन गया है। जब वह मशीन पर बैठती तो चारों ओर फर्श पर सांप लहराते नजर आते। रीना की हालत खराब हो जाती। पर उसने गौर किया कि न तो सांप उस पर हमला करते, न उसके काम में बाधा डालते। बस चुपचाप कुंडली मारकर बैठ जाते और उसे देखते रहते। धीरे धीरे रीना का डर कम होने लगा। उसने समझ लिया कि शायद ये सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। गांव वालों की चर्चा, गांव में यह बात फैलने लगी। लोग कहते रीना के घर के आसपास जादुई सांप रहते हैं। कोई कहता वो लड़की अभिशप्त है, तभी उसके चारों तरफ सांप रहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते कि रीना के पास कोई तांत्रिक शक्ति है, तभी सांप उसे डसते नहीं। लेकिन रीना इन सब बातों से दूर, बस अपने काम में लगी रहती। रहस्य की परत। एक रात जब रीना देर तक सिलाई कर रही थी, उसने देखा कि एक बड़ा सा नाग उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। रीना के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह चीखी नहीं। नाग धीरे धीरे उसकी मशीन के पास आया और सिर झुका दिया। रीना ने घबराकर कहा, मुझे क्यों सताते हो? मैं तो बस अपना काम करती हूँ। नाग ने फुफकार भरी और धीरे धीरे चला गया। उस दिन के बाद से रीना के मन में सवाल उठने लगे। क्या ये सांप सच में उसके पीछे हैं, या फिर किसी रहस्य से जुड़े हैं? माँ की बात रीना की माँ ने एक दिन धीरे से बताया, बेटी, ये जगह साधारण नहीं है। तेरे बापू जब जिंदा थे, उन्होंने एक नागिन की जान बचाई थी। उसी दिन से ये नाग परिवार हमारे घर की रखवाली करता है। शायद तुझे इसलिए घेरते हैं क्योंकि तू उनकी रानी है। रीना ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि बचपन में भी उसने कई बार घर के आसपास सांप देखे थे, लेकिन कभी किसी ने